फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3। यहां हमें दिए गए हैं दो नंबर्स, एक है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और दूसरा है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमें इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। हम लेट करते हैं एक को ए और दूसरे को बी। अब जरा रिकॉल करें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। दो नंबर्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला याद आया आपको? जी, इन दोनों का हम करेंगे सम और 2 से कर देंगे डिवाइड। दिस इज द फॉर्मूला। हम इन दोनों का सम करने जा रहे हैं। अब चूंकि दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो 5 प्लस 3 विल बी 8। 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। 2 इस 8 को कैंसिल करेगा इस तरह से। अरिथमेटिक मीन हमें हासिल हुआ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहां एक और बात आपको बता दूं, अब अगर हम इसे इस तरह से लिखें 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 देन अरिथमेटिक मीन एंड देन वी हैव 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये तीन टर्म्स अब एपी में हैं। अगर आप दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन लिख दें तो हमें हासिल होती हैं तीन टर्म्स एक एपी की। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3। अगेन हमें दो नंबर्स गिवन है, हमें उन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। हमने एक को कंसीडर किया ए और दूसरे को बी। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में भी देखा, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दो नंबर्स के दरमियान हम दोनों को करते हैं सम और 2 से करते हैं डिवाइड। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमने दोनों को ऐड किया। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब यहां पर देखिए कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कैंसिलेशन। माइनस एक्स विल बी कैंसल विद प्लस एक्स। 1 प्लस 1 विल बी 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, लाइक दिस। अब नेक्स्ट क्या होगा? जी आप दुरुस्त सोच रहे हैं। नेक्स्ट हम ये 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से। जो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया जाएगा वो डिनोमिनेटर के 2 को करेगा कैंसल। हमें फाइनल आंसर हासिल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस अरिथमेटिक मीन को इन दो नंबर्स के दरमियान लिख दिया जाए तो ये तीन टर्म्स होंगी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की। इन दो पार्ट्स की बुनियाद पर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट इज इफ 5 and 8 are two arithmetic means between a and b, find a and b। हमें बताया गया है कि 5 और 8 ये दो अरिथमेटिक मीन्स हैं a और b के दरमियान। हमें a और b फाइंड आउट करना है। अगर 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन हैं a और b के दरमियान, तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं a then 5 then 8 and then b। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स लिखते हैं तो हमें हासिल होता है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसका मतलब है कि ये 4 टर्म्स a, 5, 8 और b एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही हैं। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? मालूम हो सकता है आपको? जी, इसमें दो नोन टर्म्स कौन सी हैं? 5 और 8। तो कॉमन डिफरेंस यहां से क्या मिलेगा? 8 माइनस 5 विल बी 3। जी, कॉमन डिफरेंस है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का 3। आइए इसी बात को बुनियाद बनाकर a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं।
5, 8 are two arithmetic means between A and B, then A, 5, 8 and B are in arithmetic progression. और कॉमन डिफरेंस यहां पर होगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब जरा देखिए A से 5 कैसे अपीयर हुआ, यानी A के बाद 5 कैसे आया। A है फर्स्ट टर्म, 5 है सेकंड टर्म। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे कैसे बढ़ते हैं? जी, हमारी लॉजिक है, अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो हमें सेकंड टर्म हासिल होती है। सेकंड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करें थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो हमें फोर्थ टर्म हासिल होती है। यानी अगर हम A में 3 ऐड करें तो हमें हासिल होगा 5। A में कॉमन डिफरेंस यानी 3 ऐड करें तो हमें हासिल होगा 5। यहां से हमें मिलेगी A की वैल्यू दैट इज 2। अब 8 के बाद है B। 8 में अगर कॉमन डिफरेंस D ऐड किया जाए तो हमें हासिल होगा B। 8 में D ऐड करने से हमें हासिल होगा B। D की वैल्यू है 3। 8 प्लस 3 विल बी 11, तो वैल्यू ऑफ B इज 11। सो कंक्लूड करते हैं, A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 11।